हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स, जो कि बीएससी फिजिक्स और बीएससी मैथ दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। बेसिक्स हम सीखने, जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव का सिंपली बेसिक्स करने जा रहे हैं। बेसिक्स होगा ये, और इसमें सोल्ड एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे, मतलब एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, इसमें हम 3 क्वेश्चंस को मेनली डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम में बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, जनरली बीएससी फिजिक्स या मैथमेटिकल फिजिक्स का जो टॉपिक है उसमें। और बीएससी मैथ वाले स्टूडेंट भी ये वीडियो देख सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। या फिर क्लास 12th वाले वीडियो लोग भी, क्लास 12th के स्टूडेंट भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि हम इसे बेसिक से पार्शियल डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है फर्स्ट, कि इफ यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स, देन प्रूव डेट। प्रूव करना है क्या, डेल यू अपॉन डी डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। डेल क्या है, पार्शियली डेरिवेटिव को डेल से डिनोट करते हैं, और जो फुली डेरिवेटिव होता है उसे डी से। डी में क्या है, हम लोग कहते हैं ना डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह से क्या ये डेरिवेटिव है। आप पार्शियली डेरिवेटिव किस कहते हैं, डेल से। डेल डेल वाई अपॉन डेल एक्स, इस टाइप से। तो आपको मालूम चल गया पार्शियली डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं डेल से, ठीक है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है गिवन, उससे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे यू का वैल्यू। उसके बाद हम क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। अब देखिए पार्शियली डिफरेंशिएशन होता क्या है। पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाय कीपिंग वाई जेड एज कांस्टेंट। यानी एक्स के रेस्पेक्ट में जो इक्वेशन 1 है, इसे ही पार्शियली डिफरेंशिएशन कहते हैं। कि एक्स के यदि यहाँ क्या 3 कांस्टेंट है, एक्स है, वाई है और जेड है, तो जिसे हम एक्स को क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे, और वाई जेड हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद वाई के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जेड और एक्स हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। और उसी तरह यदि जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स और वाई हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो फर्स्टली हमने यहाँ क्या दिया है, इक्वेशन 1 में एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट, और वाई और जेड हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट जगह। इसे ही पार्शियली डेरिवेटिव कहते हैं। यानी डेल यू अपन डेल एक्स होगा यहाँ, चूंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएट, तो डेल यू अपन डेल एक्स या 2x वाई होगा। 2x वाई यहाँ हो जाएगा क्या, 0, यहाँ जगह 0। आज चूंकि एक्स रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपली जेड स्क्वायर बच जाएगा। सिंपल, ये तो सिंपल डिफरेंशिएशन का यूज हुआ है, कोई मतलब महान डिफरेंशिएशन का कुछ यूज नहीं हुआ है। महान फॉर्मूला या फिर ग्रेट फॉर्मूला सब कुछ नहीं है, बेसिक डिफरेंशिएशन का यूज हुआ है। सिंपली आपको समझना है कि पार्शियल डिफरेंशिएट होता क्या। देखिए एक और देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो इसे हम इक्वेशन 1 लेट कर दिए, इक्वेशन ए लेट कर दिए। अब देखिए इक्वेशन 1 को अगेन क्या y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन क्या इस बार x और z होगा क्या, कांस्टेंट। x और z हमारा होगा कांस्टेंट। देखिए इक्वेशन 1 दिया हुआ है, x और z हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। क्या होगा, डेल यू अपन डेल वाई हो जाएगा सिंपली। फिर क्या एक y के रेस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1 ही होता है। तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, सिंपली एक्स स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, प्लस वाई की स्क्वायर करें तो 2y हो जाएगा। चूंकि यहाँ y का टर्म है ही नहीं, तो ये दोनों तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब सिंपली 0 हो जाएगा। इसे क्या, इसे बी एज्यूम कर लेना है, इक्वेशन लेट कर लेना है। उसी प्रकार इक्वेशन 1 को फिर जेड के रिस्पेक्ट में करना है, जेड के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ देखिए क्या होगा, ऊपर दिया हुआ जेड के रिस्पेक्ट में, तो एक्स और वाई कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 2z हो जाएगा। देखिए वाई स्क्वायर 2z, वाई स्क्वायर 2z, ये इक्वेशन सी। अब देखिए एडिंग इक्वेशन 1 ए बी सी, हमें क्या लाना था, देखिए डेल यू अपन, हमें फाइंड आउट क्या करना था, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड। देखिए हमने यहाँ क्या किया, सिंपली ऐड कर दिया यहाँ पे। आज जो इसके इक्वेशंस आया था, इस एल एच साइड भी ऐड कर दिया है, और आर एच साइड इस तरह से ऐड करने पर देखिए इस तरह से हो गया। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को एक साथ लिख लेना है, बाकी 2x वाई 2y जेड 2z एक्स को एक साथ। ये फॉर्मूला आता है इसका, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac। ये सिंपल फॉर्मूला था, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो गया ये। तो ये प्रूव हो गया, चूँकि आर एच एस हमारा ये हमारा आर एच एस हो गया, ये हमारा एल एच एस है, दोनों इक्वल हो गया, हेंस प्रूव, ये ही प्रूव हो गया है। कितना सिंपल था। देखिए एक और क्वेश्चन समझते हैं। सिंपली आपको समझना है पार्शियल डिफरेंशिएट होता क्या है, डिफरेंशिएशन। इफ जेड इक्वल टू, ये दे दिया है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको सॉल्व क्या करना है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो क्या है 1 माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो हमें देखिए ये जेड का वैल्यू निकालना है। फाइनली ये दिया हुआ है गिवन, तो जेड का वैल्यू निकालें क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब देखिए फाइंड आउट क्या करना है,
जेड को एक्स के रेस्पेक्ट में और वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एस कीपिंग वाई एज ए कांस्टेंट। क्योंकि यहाँ पे देखिए दो ही टर्म है, एक्स और वाई, जेड यहाँ पे है, जेड भी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जेड का वैल्यू हमें निकाला है, हाँ जेड का वैल्यू निकालना है। तो देखिए सिंपली क्या, यहाँ एक्स और वाई इस टर्म देखिए एक्स और वाई है, तो एक्स के टर्म में करेंगे डिफरेंशिएट, तो वाई हमारा क्या था कांस्टेंट। तो वही हमने किया है कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली। पार्शियली क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा वाई भी है, लेकिन इसे कांस्टेंट एज्यूम कर इसलिए पार्शियली डिफरेंशिएट। फिर डेल जेड अपॉन डेल एक्स करेंगे, तो ठीक है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये इसमें क्या लगेगा, इसमें कोसेंट रूल एक्स प्लस वाई नीचे का होल स्क्वायर होगा। फिर नीचे लगेगा क्या, नीचे वाला एच ऊपर लिखाएगा, फिर क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या डिफरेंशिएट होगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा सिंपली, चूंकि यहाँ वाई हमारा कांस्टेंट है तो यहाँ 2x हो जाएगा। फिर माइनस, फिर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चीज लिखाएगा, और एक्स प्लस वाई का क्या डिफरेंशिएशन होगा, एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, चूंकि एक्स के रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं तो एक्स का 1 हो जाएगा, वाई का प्लस 0, तो 1 हो जाएगा सिंपली इंटू में। अब इसे सोल्व करना है, यहाँ क्या अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x को, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x वाई हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसे इक्वेशन ए लेट कर देना है। उसी प्रकार हम इसे क्या इक्वेशन वन को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, वाई हमारा क्या है वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, एक्स हमारा जो है क्या कांस्टेंट। ठीक उसी प्रकार करना है, नीचे भी नीचे का स्क्वायर करना है, नीचे देखिए यहाँ दिया हुआ है ये जो इक्वेशन दिया हुआ है नीचे वाला का, ठीक उसी प्रकार क्या स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर नीचे वाला को लिखना है, फिर ऊपर वाला का डिफरेंशिएट करना है। तो हमने सेम टू सेम उसी तरह किया है, देखिए देख सकते हैं। फिर यहाँ उसी प्रकार अंदर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। फिर यहाँ देखिए 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या वाई स्क्वायर 2x वाई इक्वेशन बी लेट कर देना है। अब LHS में क्या करना था, देखिए ऊपर LHS साइड में यहाँ दिया हुआ है, दोनों माइनस करके स्क्वायर करना था। हमने क्या किया यहाँ पे सिंपली माइनस करके स्क्वायर, यहाँ भी माइनस करके स्क्वायर कर दिए हैं। यहाँ क्या आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो 2x y यहाँ कम हो जाएगा, बाकी जो बचिए देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा सिंपली। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ तो स्क्वायर है ही, ठीक है। उसका देखिए नीचे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 को बाहर निकाल देंगे तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या ऊपर दिया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 यहाँ एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वेशन सी, ऐसे जिम कर लेना है। फिर देखिए राइट हैंड साइड दिया हुआ था, यहाँ देखिए ऊपर हमने LHS का वैल्यू निकाल लिया है, अब हमें इसका वैल्यू निकालना है राइट हैंड साइड का। देखिए राइट हैंड साइड चलते हैं, यहाँ ये दिया हुआ है तो 4 लिखेंगे 1 माइनस ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स का वैल्यू, यहाँ पे माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई का वैल्यू। फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे, पूरे से एलसीएम लेने के बाद कुछ इस तरह से एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एलसीएम, ये तो अंदर मल्टीप्लाई होगा कुछ इस तरह से, फिर माइनस उसी प्रकार ये है। फिर ये इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल के माइनस है, ठीक है इसी क्या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर क्या है इसको पूरा करके एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया। फिर यहाँ माइनस देखिए माइनस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस 2x वाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपली जो कैंसिल हो रहा है यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो फाइनली ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, चूंकि ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है इसे हमने लिख दिया है, यहाँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, इसी क्या है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से दोनों कॉमन लेगा, कुछ पूरा ही कॉमन आ गया तो ये हो गया डी। अब देखिए हमारा जो इक्वेशन डी है ना फ्रॉम इक्वेशन सी और डी क्या है दोनों इक्वल हो गया है, ऊपर देखिए ये डी है और देखिए सी भी हमारा यही आया था सेम टू सेम, तो दोनों इक्वल हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या इक्वल हो गया है, देन हम ये प्रूव कर सकते हैं प्रूव। उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्या सिंपल है कि इफ जेड इक्वल टू ई का पावर क्या दिया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एक्स प्लस बी वाई इंटू में एफ दिया हुआ है एक्स माइनस बी वाई, देन प्रूफ डेटा को क्या प्रूव करना है बी इंटू डेल जेड अपन डेल एक्स प्लस ए डेल जेड अपन वाई डेल वाई एंड इक्वल टू क्या 2ab जेड। तो जेड इक्वल टू दिया है क्या इस इक्वेशन 1 लेट करना, आप देखिए क्या डेल जेड यानी एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में 2 बार हमें सोल्व करना पड़ेगा सिंपली। तो क्या पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू क्या एक्स के रिस्पेक्ट में, जहाँ वाई जो कर रहा है वो कांस्टेंट होगा, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स कर रहे हैं, यहाँ देखिए दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग ये जो दिया हुआ है इसे एज इट इज रखना है, फिर इसका डिफरेंशिएट करना है तो ये एफ डैश हो जाएगा सिंपली, ठीक है क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में ए है तो यहाँ ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो बेसिक प्रोडक्ट रूल लगा है, तो ये अगर तो बेसिक से अगर नहीं देखा है आपने तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसे चेकआउट कर सकते हैं डिफ्रेंशिएशन का क्लास 12 के जाके चेक कर सकते हैं, मैंने सारे चीज़ को समझाया है। फिर देखिए यहाँ पे दिया है प्लस प्लस, फिर क्या इसे पूरे
टर्म को एज इट इज रखना है। अब इसका डिफरेंशिएट करना टी टू दी पावर का, तो ये सिंपली ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएट ई टू दी पावर एक्स ही होता है, लेकिन एक्स के साथ में मल्टीप्लाई ए है तो ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर हमने यहाँ क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाय बी, चूँकि यहाँ देखिए बी से मल्टीप्लाई किया हुआ दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ बी से मल्टीप्लाई करेंगे सब जगह इस तरह से। और यहाँ से हमने क्या किया है, ई टू दी पावर देखिए यहाँ ये कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन लेके यहाँ देखिए यहाँ से ए भी कॉमन आ रहा है, यहाँ ए है तो वहाँ भी ए है, तो ए अभी तो मल्टीप्लाई में है ये ए, और यहाँ ई टू दी पावर कॉमन आया तो कॉमन लेके बाकी बी मल्टीप्लाई में कुछ इस तरह से लिख लेना, ये इक्वेशन ए हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार वाई के रेस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, जहाँ एक्स जब कांस्टेंट होगा तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी प्रोडक्ट टू लगेगा इस तरह से, ई को चीज रखना है और ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट, जबकि बी के साथ रेस्पेक्ट में क्या वाई के रेस्पेक्ट बी होगा, तो यहाँ माइनस बी हो चुकी, यहाँ देखिए बी के साथ क्या है, वाई के साथ बी है तो माइनस बी हो जाएगा। फिर इसे जी टी रखना है, फिर ए दिया हुआ है, ए के साथ यहाँ भी वाई के साथ बी है तो यहाँ बी हो जाएगा। फिर यहाँ से ए से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर दिया हुआ देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ भी, तो हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब बी आई टू दी पावर जो एक्स प्लस बी वाई से कॉमन ले लिया इक्वेशन बी। अब नाउ एड इक्वेशन ए एंड बी, चूँकि हमें फाइंड आउट यही करना था, दोनों का एड, दोनों का सम करना था, तो ये हमने सम कर दिया है। उसका देखिए ये तो कॉमन में है पूरा, ये जो है इस तरह से लिख लिया है। फिर यहाँ क्या है माइनस हो जाएगी, चूँकि माइनस क्यों होगा, यहाँ देखिए बी यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, तो बाद देखिए पूरा ये टर्म जो है इस तरह से माइनस हो जाएगा, ये देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है, फाइनली हमारा ये बच रहा है। फिर 2ab ई का पावर क्या है एक्स प्लस बी वाई, फिर क्या 2 में दिया हुआ है, 2 क्या 2 का मैंने क्या किया यहाँ बाहर लिख लिया है, ये सिंपली इस तरह से फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या देखिए इक्वेशन 1 दिया हुआ है, ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एफ ए एक्स माइनस बी वाई, तो यहाँ एफ ए एक्स माइनस बी वाई जो है ये पूरा टर्म यानी 2ab, ये पूरा टर्म किसके बराबर है, ये पूरा टर्म है जेड के बराबर, तो जेड हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो एच एस आर एच एस क्या हो गया इक्वल हो गया। सिंपली हमने यहाँ पे ऐड किया और कुछ नहीं, इसे आप देख सकते हैं किस तरह से हमने ऐड किया, तो ये पूरा हैंस प्रूव्ड। तो सिंपली हम लोग को यहीं तक डिस्कस करना था। तो इसमें हमने इस वीडियो में हमने बेसिक्स और पार्शियल डेरिवेटिव देखा, सो क्वेश्चंस को सॉल्व किया है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन आखिर होता क्या है। तो हमने देखा है कि जिसके रिस्पेक्ट में यानी तीन या दो टर्म हो एक्स वाई जेड, और किसी के एक के रिस्पेक्ट में यदि आपको डिफरेंशिएट करना है तो पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, और वो दोनों टर्म को क्या कांस्टेंट लेकर सोल्व करते हैं। तो यही हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है उसका टॉपिक था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।